में पत्रकार से हाथापाई। जगदीश चिकित्सा केंद्र में स्टाफ नर्स ममता पर अवैध क्लिनिक चलाने का आरोप। ड्यूटी टाइम में मरीज का इलाज कर रही नर्स का जब पत्रकार विपिन यादव ने विरोध किया तो सुरक्षाकर्मी ने की हाथापाई। सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की। बलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैरिया थाना क्षेत्र से 2 शातिर टप्पेबाज गिरफ्तार। जिले के कई थानों में दर्ज थे मुकदमे। गिरफ्तारी के वक्त तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर शुरू की विधिक कार्रवाई। टप्पेबाजों का खेल खत्म, अब होगी कानून। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज बैरिया पुलिस के द्वारा टप्पेबाजी की घटना से संबंधित एक ऑर्गेनाइज ग्रुप के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस ग्रुप के द्वारा बलिया के अलग अलग थाना क्षेत्रों में कई घटनाएं कारित किया गया था। इनमें से सिकंदर डोम और मुन्ना डोम को आज अरेस्ट कर माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके पास से 4500 रुपये नगद बरामद किया गया है। इसके अलावा 2 अदद देसी तमंचा और 3 अदद जिंदा कारतूस इनके पास से मिला है। अभियुक्तों को वांछित किया गया है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस स्टैब्लिश कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जय हिंद। 2 करोड़ 8 लाख की ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश। भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अफसर से की गई बड़ी साइबर ठगी। 6 शातिर आरोपी गिरफ्तार। शेयर खरीदवाने के नाम पर की थी धोखाधड़ी। 51 ट्रांजैक्शन के जरिए आईएमपीएस और आरटीजीएस से उड़ाए गए पैसे। पुलिस ने बरामद किए 3,01,000 रुपये नकद, 17 लाख फ्रीज, 2 लाख रिफंड, 8 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 13 आईडी, बैंक डॉक्यूमेंट्स और ढेर सारा सामान। मामला बिजनौर के लालपुर गांव का। इस पे जो है तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और इसमें साइबर टीम और स्वाट टीम के जॉइंट कार्रवाई से इसमें जो है 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि पहले व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें जो है एक मैसेज आया था इसके संबंध में और एक लेडी ने जो है खुद को शेयर मार्केट का एडवाइज़र बताते हुए इन्हें जो है कुछ स्मॉल अमाउंट्स जो है अलग अलग स्टॉक्स में जो है शॉर्ट सेलिंग के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए कहा। उसमें जब प्रॉफिट हुआ तो इन्हें जो है वो इनकी विश्वास पात्र बन गई जो शेयर मार्केट एडवाइज़र थी और उसके बाद इन्हें जो है एक ग्रुप में जोड़ा गया जिसमें कि अन्य भी कई मेंबर्स थे और उसमें इन्हें बीएन फास्ट ट्रैक पोर्टल नाम से एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध था। उसके थ्रू इन्हें जो है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इन्हें अकाउंट्स भेजे जाते थे और उसमें पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जाता था। इन्हें ये बताया जाता था कि ये पैसे जो है उस एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और उस ऐप में एक डैशबोर्ड दिखाया जाता था जिससे कि इन्हें ये दिखाया जाता था कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उस पर प्रॉफिट हो रहा है। ये डैशबोर्ड पूरी तरह से फर्जी था और इनके द्वारा भेजे गए जो भी अमाउंट्स थे वो एक्चुअली फर्जी या शेल कंपनीज़ के नाम के जो करंट अकाउंट हैं उनमें पैसे ट्रांसफ़र हो रहे थे जिन्हें तत्काल विथड्रॉ कर लिया जा रहा था और एक झूठा डैशबोर्ड बना के इन्हें ये दिखाया जा रहा था कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। देवरिया में बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल। जमीनी विवाद में फरसा लहराते हुए घर में घुसे संजय राव और समर्थक। पड़ोसी अभिषेक राव और उनके परिवार पर की बेरहमी से मारपीट। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, सब कुछ कैमरे में कैद। पीड़ित ने सदर कोतवाली में दी तहरीर, मांग की गई सख्त कार्रवाई की। क्या अब भी सत्ता की हनक के आगे कानून झुकेगा? हापुड़ में राशन घोटाले का खुलासा। एफसीआई के बाहर राशन से भरे ट्रक में पानी डालकर वजन बढ़ाने की शर्मनाक कोशिश। पहले गेहूं से भरी बोरियां ई रिक्शा से भेजी गईं, फिर बची हुई बोरियों में डाला गया पानी। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने ट्रक को कब्जे में लिया। जांच जारी है। अगर जालौन पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 13 मई को हुई युवक की सनसनीखेज हत्या के मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी सचिन पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सचिन पर था 25,000 रुपये का इनाम, जिसने साजिश के तहत युवक की बेरहमी से हत्या की थी। पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई ने एक खतरनाक अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में कहा, भारत माता की जय के साथ शुरू हुआ उनका संबोधन। उन्होंने 47,600 करोड़ की 17 परियोजनाओं का किया लोकार्पण, जिसमें मेट्रो, रेलवे ब्रिज और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। पाक सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकना पड़ा। ये सिर्फ विकास नहीं, ये नया भारत है, जवाब भी देता है, निर्माण भी करता है। एक पत्रकार के साथ हुआ अन्याय। कानपुर देहात के गदाईखेड़ा गांव में दबंगों ने टीवी चैनल के पत्रकार की बेरहमी से की पिटाई। आरोपियों राष्ट्र सच्चान, नवीन गुप्ता और रौनक मिश्रा पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप। पीड़ित पत्रकार ने भोगनीपुर थाने में की शिकायत, लेकिन पुलिस ने अब तक दर्ज नहीं किया मुकदमा। क्या पत्रकार की आवाज अब भी अनसुनी रहेगी? सवाल उठता है, क्या यही है न्याय का हाल? तेज रफ्तार बनी मौत की वजह। पश्चिम शरीरा में बाइक पोल से टकराई, एक युवक की मौके पर मौत। घटना झारखंडी बजाज एजेंसी के पास की। सैनी कोतवाली के घड़ियालीपुर गांव के हैं तीनों युवक। 2 घायल जिला अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। रफ्तार की एक चूक 3 परिवारों पर कहर बनकर टूटी। लखनऊ से बड़ी खबर, उपलोकायुक्त ने मंत्री नंद गोपाल नंदी से मांगा जवाब। आरोप, ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर उपलोकायुक्त ने लिया संज्ञान। मंत्री पर आरोप, 2023 से 24 में 5 ऐसे अफसरों का ट्रांसफर जिन पर पहले से ही सतर्कता, जांच और गंभीर आरोप थे। मंत्री को 10 जून तक देना होगा जवाब। अब सबकी नजरें हैं, क्या कार्रवाई होगी? औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी के विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग की गड़बड़ी के संबंध में मेरे द्वारा प्रस्तुत शिकायत का संज्ञान लेते हुए उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश ने मंत्री श्री नंदी से 10 जून तक जवाब मांगा है। शिकायत में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपित अफसरों को महत्वपूर्ण तैनाती देने और कई अफसरों को उनके ज्येष्ठता से ऊपर के पदों पर पदस्थापित करने जैसे आरोप शामिल हैं। 7 जून को है बकरीद, ईद उल अजहा। लखनऊ ईदगाह में प्रशासन और धर्म गुरुओं की अहम बैठक हुई संपन्न। साफ सफाई, सुरक्षा और शांति व्यवस्था को लेकर चर्चा। नगर निगम से लेकर पुलिस तक अलर्ट मोड पर। ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद बोले, त्योहार पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। कुर्बानी को लेकर जल्द एडवाइजरी जारी होगी। एडीसीपी ने कहा, नमाज के दौरान सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। आज यहाँ ईदगाह ऐशबाग लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतिमाम ईद उल अज़हा की तैयारियों को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट के जानिब से हमारे एडीसीपी वेस्ट साहब, एडीसीपी वेस्ट साहब और एसीबी साहबान, जिसमें कि एसीपी चौक, एसीपी बाज़ार खाला और दीगर हजरात तशरीफ़ फरमा थे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम और नगर निगम के और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पे जमा हुए और सब ने इस बात पर गौर व खौस किया कि ईद उल अज़हा को किस तरीके से अच्छे और बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाए, जिसमें कि नमाज़ें भी अच्छे से हो जाएं और क़ुरबानी में भी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से जो एडवाइज़री जारी की गई है, उसको इंशाअल्लाह मंडे को मीडिया को रिलीज़ किया जाएगा। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि 7 जून को होने वाले इस त्यौहार में सब लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और एक अच्छे माहौल में हम लोग इस त्यौहार को एक बार फिर से मनाएंगे। इन त्योहारों को लेकर के इस तरह से आवाम के अंदर एक यही होता है कि हम क्या बात पूछें, कैसे पूछें, इस तरह के क्या कोई मोबाइल नंबर या इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ने ईद उल अज़हा हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें कि 2 से लेकर के 4 के दरमियान कोई भी अब कुर्बानी या हज से मुताल्लिक़ या ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ सवालात कर सकता है, जिससे कि किसी को इन इबादात में कोई परेशानी का सामना न करना। यहाँ बैठक की थी और क्या कहना चाहिए? आज यहाँ ईदगाह ऐशबाग ईदगाह में बकरीद को लेकर एक शांति कमेटी और समन्वय की बैठक हुई।
जिसमें जितने भी सरकारी विभाग के कर्मचारी जो इसमें भाग लेते हैं, जिनका योगदान रहता है इस त्यौहार को सकुशल मनाने में, उसमें सभी लोग थे। और इसके अलावा जो यहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदों के इमाम साहब लोग भी थे और बहुत से पब्लिक भी थी जिनके बीच में। और हम इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी साहब भी थे और पुलिस के आला अधिकारी सभी लोग यहाँ मौजूद रहे। इस क्रम में जो यहाँ पर एक इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की जाती है ऐसे मौक़ों पर, उनके बारे में डिस्कस हुआ और सभी को इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा प्रशासन और पुलिस और नगर निगम के जो भी इंतजामात थे उनके बारे में सबको तफसील से बताया गया और जो समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई उनको सुना गया और उनके निस्तारण के लिए आश्वासन दिया गया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख को जो ये बकरीद का त्यौहार होगा अच्छे से मनाया जाएगा। आवाम को क्या गाइडलाइन जारी करिए, क्या कहना चाहिए? मुख्य रूप से इसमें जो गाइडलाइन जारी की गई है, एक तो ये कि इसमें कोई भी नई परंपरा न डाली जाए और जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी ना की जाए। जहां सामूहिक कुर्बानी होती है वहां पर सारे इंतजाम किए जाएं कि कोई भी अनहाइजीनिक माहौल ना पैदा होने पाए। इसके साथ जो कुर्बानी के बाद वेस्ट मटेरियल होता है उसको सही जगह पर किस तरह से डालें इसके बारे में भी बताया गया। नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे और उनके द्वारा भी बताया गया कि उनकी बहुत सारी गाड़ियाँ इसके लिए तैयार खड़ी रहती हैं, उन्हीं में वेस्ट मटेरियल डाला जाए और उसको समय से। लखनऊ से जुड़ा गर्व का पल। सब्जी विक्रेता अनिल कुमार साहू ने बनाई राम दरबार के लिए अनोखी वर्ल्ड क्लॉक। इस घड़ी में एक साथ 7 देशों का समय दिखेगा। उम्र के उस मोड़ पर जब लोग रिटायरमेंट सोचते हैं, अनिल जी ने बना दी विश्व की सबसे खास घड़ी। आस्था, विज्ञान और मेहनत का ये संगम अब राम दरबार की शोभा बढ़ाएगा। सलाम है ऐसे जुनून को। संभल में जनहित की पहल। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी किट के बिश्नोई ने किया सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण। ग्रीष्मकाल में राहत देने को एसपी ने 10 लाख की लागत से वाटर कूलर लगवाया। हुआ शुभारंभ। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सत्यव्रत चौकी का भी निरीक्षण। वहीं गिरी हुई ऐतिहासिक चक्की का पाठ।